हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट जेएस रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाए थे, मतलब हम लोग जो वेब पेज बनाए थे, उस पर हम लोग अपना डेटा को कैसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक जो हम लोगों ने डेटा तैयार किए हैं उससे कुछ इस तरीके का जो बेसिक पेज है वो बेसिक पेज आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो पेज है उसको लोड कर लिया, मतलब मैंने अपना npm स्टार्ट कमांड को लिख के जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करके रखा है, जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे कि किस तरीके से हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर होता है और एक एसआरसी फोल्डर होता है। जिस एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें जो मेनली ज़रूरत है वो है index.js का। index.js का बाकी जो भी फाइल्स है वो हमारे कोई रिलेटेड फाइल्स नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं यहाँ से सारा फाइल्स जो है उसको कर देता हूँ डिलीट वन बाय वन। आप इसको एक बार में भी डिलीट कर सकते हो, बट अगर आप एक बार में डिलीट करोगे तो बेसिकली आपको फिर से कोड है उसको बेसिकली रिकम्पाइल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से सारा फाइल को वन बाय वन कर देता हूँ डिलीट। ना तो मुझे कोई CSS चाहिए, ना ही कुछ चाहिए, सिवाय index.js के मैं सारे फाइल को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास SRC फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ एक index.js, जिसमें भी मैं जाके जो भी कंटेंट है इसका, ये सारा कंटेंट को मैं कर दूंगा डिलीट। सो एकदम खाली एक फाइल पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मेरे पास जो कोड है वो फिलहाल हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई app.js है, ना ही कोई दूसरा फाइल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे index.html के अंदर चला जाऊँ, यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा एज सच कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। मैं यहाँ से भी जो भी डेटा है उसको कर देता हूँ डिलीट, कि हमें सिर्फ चाहिए हेड टैग के अंदर। आप लोग चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह वो सब चीज़ों को डाल सकते हैं। हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो एक रूट, दैट इज div। ऑल्दो कि इसका जो नाम है रूट, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने कोई भी नाम से, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें इसी नाम से रखना है, बट हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो है वो एकदम खाली ब्लैंक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपना डेटा कैसे लाएंगे। बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो index.js फाइल है, इस फाइल में हमें सबसे पहले डेटा को इम्पोर्ट करना है। ठीक है, हमें बेसिकली इसी फाइल के अंदर अपना जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डेटा को तैयार करना है। देन ये जेएस फाइल बेसिकली HTML फाइल को डेटा सप्लाई करेगा, जो भी डेटा हमें उस रूट नाम के डिव के अंदर दिखा। ठीक है, तो डेटा कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है कुछ चीजें, जिसमें से फर्स्ट आएगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये है फर्स्ट। दूसरा जो चीज हमें इंपोर्ट करना है दैट इज इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, बिकॉज हमें डॉम के साथ मैनिपुलेट करना, मतलब हमें डॉम को लेके काम करना। हमें रिएक्ट डॉम जो है उसको भी इंपोर्ट करना होगा। रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट हाइफन डॉम रिएक्ट। ठीक है, ये दो चीज हमारा आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें बेसिकली काम क्या करना है, देन उसके बाद हमें बेसिकली ये जो हमारा जो मेन फाइल है उस फाइल का हमें एक फंक्शन तैयार करना है। ठीक है, बट जो फंक्शन होगा, क्योंकि हम लोग ES6 को यूज करने वाले हैं, दैट इज ECMAScript 6 को यूज करने वाले हैं, हमें एरो फंक्शन का यूज करना है। हमें एरो फंक्शन का यूज करना है। वी नीड टू राइट लाइक दिस कॉन्स्ट, जो भी हमारा कंपोनेंट का नेम या फिर जो भी हमारा पेज को दिखाना है, मतलब जो भी नाम एक देना है आप दे सकते हैं, चाहे वो होम हो सकता है, वो ऐप हो सकता है, कुछ भी। लेट्स से मैं देता हूँ होम। ये एक फंक्शन होगा, बट ये एक एरो फंक्शन है। ब्रैकेट्स एरो कर्ली ब्रैकेट्स, ये उसका नॉर्मल सिंटैक्स है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के बाद हम लोग सिंपली इस जगह पे एक अपना h1 HTML टैग लिख देंगे, दैट इज h1, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। देन ये रिटर्न होने के बाद बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो मेन कंपोनेंट है हमें बेसिकली इसको रेंडर करना है।
हमें बेसिकली इसको रेंडर करना कि ये जो डिटेल, ये जो फंक्शन हमने तैयार किए, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है दैट इज द HTML टैग। ये HTML टैग बेसिकली हमारा चला जाएगा HTML के अंदर div नाम के आईडी के अंदर। बट जावास्क्रिप्ट से बेसिकली HTML टैग रिटर्न नहीं हो सकता, तो ये जो HTML टैग रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली JSX है। ये बेसिकली JSX है, दैट इज जावास्क्रिप्ट XML। यू कैन सी यहाँ पे दिखा रहा है JSX, सो जावास्क्रिप्ट XML। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ये रेंडर एक मेथड है जो रिएक्ट डॉम के अंदर है, डॉट रेंडर। तो हमें बेसिकली इसको दो चीजें देना है, दैट इज कि कौन सा एलिमेंट जो है वो हमें रेंडर करना है एंड कौन से जगह पे रेंडर करना है, मतलब हमें एक्चुअल में क्या दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, ये दोनों चीज हमें बेसिकली यहाँ पे देना है। सो हमें क्या दिखाना है, हमें बेसिकली दिखाना है ये जो होम नाम का जो भी मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो चीज। सो हमें इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है, दैट इज एक टैग के जैसा होम, कि हमें ये नाम का जो फंक्शन हमने बनाया वो वाला चीज दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, हम लोग सिंपली जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉम को टारगेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टारगेट करेंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम है हमारा रूट, दैट्स इट। ठीक है। सो अगर मैं अभी इसको करता हूँ सेव और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, देखिए हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोग अपना वेब पेज में जो कंटेंट है वो कंटेंट दिखा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड है इसमें मैं कुछ भी लिख के दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि हम लोग हेलो वर्ल्ड ना लिख के लिखना एचटी क्रिएशंस, सेव एचटी क्रिएशंस। ठीक है। बट ये तब तक ही सपोर्ट करेगा जब तक आप एक सिंगल टैग को रिटर्न कर रहे हो, जब तक आप एक सिंगल टैग को रिटर्न कर रहे हो। जिस मोमेंट पे आप डबल टैग मतलब मोर देन वन HTML एलिमेंट को रिटर्न करने का ट्राई करेंगे, ये बेसिकली कोड को ब्रेक कर देगा। कैसे, लेट्स से कि अभी मुझे यहाँ पे मैं ये जो HTML का H1 का जो टैग है इसको मैं फिलहाल कट कर लेता हूँ बाद में यूज करने के लिए। सो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना है कि रिटर्न के अंदर एक तो है हमारा एक HTML टैग दैट इज H1 टैग, दूसरा मान लीजिए मैं एक H2 टैग करता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ठीक है। जिस मोमेंट पे मैं इसको सेव करूंगा, जिस मोमेंट पे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे देखिए कोड जो है वो ब्रेक हो चुका है, कोड जो है वो ब्रेक हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, फेल टू कंपाइल। इसका ब्रेक होने का रीजन क्या बता रहा है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन अ एनक्लोजिंग टैग। मतलब ये जो भी रिटर्न नाम का चीज है, रिटर्न नाम का जो भी मेथड है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल HTML टैग को रिटर्न कर सकता है। अगर आपको मल्टीपल्स HTML टैग को रिटर्न करना है तो आपको एक रैपर एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, जो रैपर एलिमेंट बेसिकली उस पूरे टैग को एक जगह में रखेगा। ठीक है, उस पूरे टैग को एक जगह में रखेगा। लाइक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल की तरह मैं समझाता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 10, 12 ये दोनों रिटर्न करना है। सो जो JSX है वो इन दोनों को अलग अलग देख रहा है, लेकिन जिस मोमेंट पे आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 10, 12 एक ब्रैकेट के अंदर, ये इसको सोचेगा एक सिंगल एलिमेंट, ये इसको सोचेगा एक सिंगल एलिमेंट। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि आप फिलहाल ये जो 10 है, ये 10 को आप मान लीजिए कि आपका H1 टैग है और ये जो आपका 12 है ये आपका H2 टैग है। अभी आप दोनों को नॉर्मल रिटर्न कर रहे थे तो ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा रैपर एलिमेंट बनाना है जिसके अंदर ये दोनों टैग आ जाएगा। तो इसके लिए आप div का यूज कर सकते हैं, सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग का, मतलब कोई भी टैग का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रैपर एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक div बनाएंगे। सो div, ठीक है, और इस div के अंदर हम लोग ये जो दो टैग है, ये दो टैग को इनक्लोज कर देंगे। ये जो दो टैग है, ये दो टैग को इनक्लोज कर देंगे। सो देखिए अभी ये जो रिटर्न है वो बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है ये सिंपल div टैग,
ये सिंपल div टैग। बट ये सिंपल div टैग के अंदर बेसिकली क्या है, ये दो अलग अलग टैग्स है। सो रिटर्न क्या देख रहा है कि भाई मुझे तो रिटर्न करना है एक ही टैग, दैट इज div। सो ये div रिटर्न कर रहा है। सो div के अंदर ये दोनों टैग है, तो div जब रिटर्न हो रहा है तब वो साथ में ये दोनों टैग को लेके आ रहा है। अभी देखिए आप वेब ब्राउजर में देखिए, यहाँ पे h1 टैग किसी रीजन से नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आ गया है, बेसिकली मेरा साइड में चला गया था। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया, दैट इज एसडी क्रिएशन। इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हम लोग जो है उसको टारगेट करते हैं एंड अपना जो काम है उसको तैयार करते हैं। अब बात करें जो index.html में रूट है, क्या ये रूट का हम लोग चेंज कर सकते कि नहीं? ऑब्वियसली इस रूट को हम लोग चेंज कर सकते कुछ भी में। जैसे लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ एसडी, नाम दे देता हूँ एसडी। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली अपना जो index.js है वहां पे भी रूट ना लिख के सिंपल लिखना है एसडी, कंट्रोल एस, नो चेंज। ओके, 9 stack, target container is not a DOM element। यहाँ पे शायद मैं, अच्छा मैंने HTML फाइल को सेव नहीं किया, कंट्रोल एस, HTML को भी सेव करना। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया एसडी क्रिएशन। सो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रूट ही रखना है, आप रूट को कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। बट हम लोग जनरली इसको रूट रख देते हैं, ताकि नॉर्मली हम लोग जनरल रूट ही रखते हैं, क्योंकि रिएक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट रूट रख के देता है, तो हम लोग भी जनरली इसको रूट रखते हैं। बट इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको रूट ही यूज करना है। आप चाहे तो ABC, आपका नेम, मेरा नेम, कोई भी नेम आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। बस आपको ये जानना होगा कि कौन सा नेम यूज करने पे कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है चीज़ें जिस तरीके से हम लोग index.js के अंदर काम करते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.